बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मिंट मार्गरीटा की रेसिपी। अच्छा जी, आपने बहुत दफ़ा इस तरह की घर में रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन जब आप घर में बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झाग सा बन जाती है, लस्सी सी बन जाती है। लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल में आप किस तरह इसको घर में इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल फॉर्मी सा बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर होगा इसका। अच्छा जी, रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट वाले इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे उनकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और वैसे भी यही सेम ग्लास अगर आप रेस्टोरेंट से लेके ट्राई करते हैं ना, आपको 7 से 800 रुपये में पड़ता है और टैक्सेस डाल के यही 900 रुपये में एक गिलास आपको पड़ता है। और आज की इस रेसिपी में आपके साथ सीक्रेट इसका मेथड शेयर करूँगी, जिससे आप 15 से 20 रुपये में इसको घर में रेडी कर सकते हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आपने मिंट लेना है, यानी पुदीना लेना है। और पुदीने की पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, उनका जो कलर है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। जितना अच्छा आप पुदीना यूज़ करेंगे ना, उतनी अच्छी और फ्रेश आपकी रेसिपी बनेगी। इसकी पत्तियाँ देख लें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ग्रीन है और बिल्कुल फ्रेश हैं। और इसी तरह का आपने पुदीना यूज़ करना है। उसके साथ जाएंगे जी इसके अंदर लेमन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3 से 4 लेमन, क्योंकि मैंने जस्ट अभी 3 गिलास ही मिंट मार्गरीटा की रेसिपी बनानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। सबसे पहले पुदीने की पत्तियाँ तोड़ लेनी है। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पुदीने के जो रेशे हैं ये नहीं चाहिए, यानी ये जो जड़ें हैं इसके अंदर ये नहीं हमें चाहिए, जस्ट पत्तियाँ चाहिए। पत्तियों को अभी मैं तोड़ रही हूँ। ये जस्ट 10 रुपये का पुदीना है और इसमें भी बहुत ही कम क्वांटिटी हम इस रेसिपी के लिए यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी पत्तियाँ इसमें यूज़ नहीं होंगी। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पुदीने की पत्तियां हैं वो अलग हो चुकी हैं। जस्ट इतनी सी पत्तियां मैं यूज़ करूँगी आज की रेसिपी के लिए। आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि आपका जो पुदीना है वो भी बस इतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए। और अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे। अभी तो ये साफ़ नज़र आ रहा है ना, लेकिन फिर भी इसके अंदर डर्ट होती है, तो इसको वॉश करके रख लिया है। और अब लेमन की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये लेमन हमने गार्निशिंग के लिए यूज़ करने हैं। और वैसे जो लेमन है उसका जूस निकाल लेंगे और कुछ जो लेमन है उसको कट कर लेंगे। और कट आपने इस स्टाइल में करना है ताकि आप जब गिलास को गार्निश करने लगें तो इसके ऊपर लगा सकें। इससे जो गिलास की लुक है ना वो इन्हेंस हो जाती है, बहुत अच्छी लुक लगती है। तो देखिए जी लेमन भी अल्हम्दुलिल्लाह कट हो चुके हैं और बाकी का जो लेमन है उसका हम जूस बना लेंगे। तो फाइनल इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी में यूज़ होंगे। सबसे पहले 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी ली है और लेमन जूस ले लिया है। और लेमन का जूस मैंने विद पल्प लिया है, आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है जी काला नमक। ये थोड़े से पिंक शेड में होता है, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। ये किसी भी पंसारी की शॉप से या किसी भी सौदा सल्फ वाली शॉप से इजीली आपको मिल जाएगा। पुदीने की पत्तियों को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया। और बाकी है जी बर्फ़ यानी आइस, इसको भी मैंने क्रश करके रख लिया है। लेंगे जी एक ब्लेंडर जग, उसके अंदर ऐड करेंगे पुदीने की पत्तियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही जाएगा जी लेमन जूस। 3 लेमन को स्क्वीज़ करके इसका लेमन जूस मैंने लिया है और ये देखिए जी लेमन जूस इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब इसके अंदर जाएगा जी काला नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीस्पून काला नमक ऐड किया है और 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्रश्ड आइस यानी पीसी हुई बर्फ़। आपने ये कोशिश करनी है कि बर्फ़ को थोड़ा सा खुद से पीसना है, ना कि आइस क्यूब्स इसके अंदर ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लीजिए तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे जो बर्फ़ है, क्वांटिटी अगर मैं बताऊँ तो ये क्रश की हुई बर्फ़ जो है इसको क्रश कर लें तो वो तकरीबन 2 गिलास के करीब इसकी क्वांटिटी बनती है। सारे इंग्रेडिएंट को हम करेंगे क्रश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जो ब्लेंडर है वो मूव होना स्टार्ट हो गया है, तो जो बर्फ़ है वो मज़ीद क्रश हो रही है। इस स्टेज पे थोड़ा सा ऐड करेंगे जी सोडा वाटर। कोई भी जो आम शॉप से आपको सोडा वाटर की बोतल मिलती है कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा वाइट कलर में हो। ब्लैक कलर आपने इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सोडा वाटर का पेप्सी कोक आपने वो बोतल यूज़ नहीं करनी। तो इसको अच्छे से जो है वो क्रश कर लेंगे, ब्लेंड करेंगे। देखिए जैसे ही पुदीने की पत्तियाँ क्रश होना स्टार्ट हो गई हैं, इसका कलर जो है वो खुद ब खुद ही थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जितना ज़्यादा आप इसको क्रश करेंगे उतना ज़्यादा जो कलर है इसका डार्क होता जाएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल कंप्लीट क्रश हो चुका है। और अब इसके अंदर आप जो आइस है उसकी कंडीशन भी देख लें, बिल्कुल क्रश हो चुकी है। बहुत ही यूनिक इसका जो है टेक्सचर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी अभी मैं चम्मच के साथ आपको चेक करके दिखाती हूँ, देखें कितना सॉफ्ट है। इस तरह का सॉफ्ट टेक्सचर आपने शायद ही इससे पहले कभी देखा हो या घर में बनाया हो। इन सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। जस्ट इसके अंदर मैंने क्रश्ड
आइस डाली थी तो देखें आइस और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, जैसे ही और ज़्यादा क्रश होना स्टार्ट हुई है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा और सोडा वाटर ऐड करेंगे और मज़ीद इसको ब्लेंड करेंगे और आप देखिएगा कि ये मज़ीद ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। पुदीना जितना ज़्यादा क्रश हुआ है इसका कलर निकल के आया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया है। अब करते हैं जी इसको डिश आउट। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका बिल्कुल प्रोफेशनल टेक्सचर आया है। इसको करते हैं जी डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए जी अगर आपने पहले कभी घर में इसको बनाया है तो आपका जो ये बैटर है वो बिल्कुल झाग सा बनता है, लस्सी सा बन जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल स्मूथी सी बन गई है। लेकिन इसके अंदर जो ब्लेंडिंग है वो सारी आइस की है, टोटली आइस है। लेकिन जब आप इसको पियेंगे ना ये बहुत स्मूथ सा बैटर आपको लगेगा। अब ये जो लेमन हमने कट करके रखे थे इसकी गार्निशिंग करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर और इसकी जो ऊपर मज़ीद इसकी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर इस तरह के जो अम्ब्रेला स्ट्रा है वो सेट करेंगे। इस तरह के स्ट्रा सेट करने से ना इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल में मिंट मार्गरेटा की रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी मार्केट से या फिर रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर जो रेसिपी आप घर में बना सकते हैं। जितनी देर लगी है मुझे इसको गार्निशिंग इसकी डेकोरेशन करने में, ये अभी तक मेल्ट नहीं हुई जो इसके अंदर आइस है। और जब आप इसको पीते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त एक स्लश टाइप जो स्मूथी है वो आप पीते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं। अच्छा जी अगर आप इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये रेस्टोरेंट वाले मिंट मार्गरीटा से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और रेस्टोरेंट में जाके आप जब ये ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, जबकि अगर आप घर में बनाते हैं तो 10 से 15 रुपये में बहुत ही सस्ते में आप इस तरह की रेसिपी रेडी कर सकते हैं। ये है जी फाइनली आज की रेसिपी मिंट मार्गरीटा की रेसिपी। आप इसको घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर